बहुत ज़बरदस्त चीज़ें बताई हैं शाइना सेठ चैनल पे, वो आपने ज़रूर देखनी है। पितृदोष के बारे में बात की है। आज मैं इस चैनल पे बताने जा रही हूँ कि पितृदोष, पितृपक्ष शुरू हो रहा है। इन पितृपक्ष में हम वो कहते हैं ना पेड़-पौधे लगाने से कैसे पितृदोष जो हमारा दूसरा भाव, 5वाँ, 7वाँ, 9वाँ भाव अगर ग्रसित है, बुध, शुक्र, राहु, शनि, सूर्य, शनि 5वें भाव में अगर शनि है, केतु है, राहु है, तो पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए पौधों से, पेड़ों से, वो कहते हैं ना लगाने से कैसे होएगा बेड़ा पार, बदल जाएगी दशा की दिशा। पक्की बात है, जानेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं शाना सेठ, कैसे आप दोस्तों? वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश कि आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लास्टिंग ठा बन जाए, जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पास लोगों? वैसे तो मैंने बहुत चीजें डिस्कस करी है। वो कहते हैं ना घर पे सूनापन रहना, अजीब सी स्मेल आना, वो 5-7 दिन तक लगातार लगातार अगर कुछ अजीब सी स्मेल आ रही है जो कि नॉर्मल नहीं है, वो कई बार होता है ना जी, जूते मोजे उतार दिए बच्चा बाहर से आया, उसकी नहीं है, कुछ अजीब सी स्मेल आ रही है, तो कहीं न कहीं कुछ चीज़ का अंदेशा मिल जाना चाहिए कि आने वाला जो समय है थोड़ा सतर्क हो जाओ, कुछ-कुछ इलाज कर लो तो बेड़ा पार होएगा। कहते हैं ना 4 लोग खाने के लिए बैठे हैं, कुछ अचानक से एकदम झगड़ा हो गया कि वो बच्चा उठ के चला गया, बीवी उठ के चली गई, तितर-पितर हो गया अचानक से, तो पितृदोष के उपाय कर लो। ये सार विवाह होना नहीं, विवाह हो गया तो निभना नहीं, अधूरापन रहना, मतलब ये सारी चीज़ें पितृदोष के लक्षण हैं, बट मैंने बहुत डिटेलिंग में बात की है। और ये पक्की बात हो गई कि इन दिनों में मैं ऐसी-ऐसी चीज़ें आपको बताऊँगी, आपके सामने वो कहते हैं ना लेके आऊँगी कि आपको वो कहते हैं ना विदिन फ्यू डेज़ यू विल सी कि चमत्कार है, चमत्कार है। अब सबसे पहला पौधा जिसके बारे में मैं बात करने जा रही हूँ वो है पीपल। पीपल इस समय पे, इस पितृपक्ष पे आपने ज़रूर लगाना है और मिनिमम 1 वर्ष तक उसका कहते हैं ना आप खुद भूखे रह जाओ, लेकिन उस पीपल का आपने ध्यान ज़रूर रखना है, इस चीज़ का ध्यान रखें। अब इसकी पावर और बढ़ाने के लिए आप क्या करो, अपने बॉडी पे आपने एक पीला कलर का धागा कहीं पर भी रिस्ट पे बांध लो, बाजू पे बांध लो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। और ये बांधने के बाद में 15 दिन 16 दिन अपने बॉडी पे ही रखो। जब 15-16 दिन बीत जाएं तो आपने किसी भी टहनी पे ये आपने धागा बांध देना है और फिर उसके बाद उसका ध्यान रखना है। ये 15-16 दिन के बाद की बात कर रही हूँ। इससे कहीं ना कहीं पितृदोष अगर आपके घर पे बस रहा है, वो कहीं ना कहीं मुक्ति पालोगे। दूसरा पौधा तुलसा जी, तुलसी का पौधा तो होगा ही होगा, लेकिन एक और तुलसी का पौधा लगा लो। इन इन दिनों में तुलसी का पौधा अपने घर पे लगाना, या फिर अगर घर पे है फिर लगे कि कहाँ लगाएं, तो अपने जैसे आप आपका घर से जब आप बाहर निकलते हो उसके दाएं साइड पे आप ये तुलसी जी का पौधा लगाएं और रात के समय, शाम के समय, रात के समय एक घी का दीपक, वो अर्निंग मेंबर जो आपके जैसे घर पे फादर साहब, आपके घर की आपके हस्बैंड है, वो घर पे मेन अर्निंग मेंबर है, तो उसके पास में एक घी का दीपक जरूर प्रज्वलित करना शुरू करें। करीबन 6 साढ़े 6, अगर रात को देर से आते हैं 10 साढ़े 10 बजे आते हैं कोई बात नहीं, 10 साढ़े 10 बजे जला लो, लेकिन जलेगा जरूर। तीसरा पौधा जो पितृदोष से मुक्ति देगा वो है शमी का पौधा। शमी का पौधा आप अपने घर पे जरूर लगाएं, लेकिन कई लोग बोलते हैं कि शमी का जो पौधा है ना वो शनि का है, तो शनि का है वो वेस्ट में लगाओ। बिल्कुल गलत है भाई, क्या बातें कर रहे हो? वास्तु शास्त्र को कहाँ निगेट करोगे? ईस्ट के सामने वेस्ट है ना, अब वो तो एंटी एलिमेंट हो गया ना, तो एंटी एलिमेंट को अगर लगा डालोगे, अगर वेस्ट में आप पौधा लगा दोगे तो वो तो एंटी एलिमेंट हो गया, तो एंटी एक्टिविटी करेगा, विश फुलफिलमेंट होने नहीं देगा, मैनिफेस्टेशन नहीं देगा, आपका करियर में ग्रोथ होने नहीं देगा। जो लोग आपके वो कहते हैं ना सपोर्ट पे आते हैं वो कहीं ना कहीं कटेंगे। हालांकि सपोर्ट का जोन कौन सा है, वो नॉर्थ वेस्ट है, लेकिन वेस्ट में भी होगा। जो आपके जो मेन जो आपके ताल्लुक होते हैं लोगों के साथ, जो बिजनेस आपके एसोसिएट्स हैं, उन
उनसे कहीं ना कहीं कटोगे, ये लिख के ले लो बात। तो अगर आपने घर पे अपना शमी का पौधा लगाया भी है तो आप ध्यान दो कि उसको ईस्ट में लगा दो, नॉर्थ पे लगा दो, नॉर्थ ईस्ट पे लगा दो, वो चलेगा। अगली वनस्पति कौन सी होगी? वो है बरगद का पेड़। बरगद, वो कहते हैं ना पितृदोष से मुक्ति देगा। बरगद के पेड़ को सींचना और उसका ध्यान रखना, उसके सानिध्य में थोड़ा टाइम 5 मिनट 10 मिनट बैठना, और वहां पर वो कहते हैं ना बगलामुखी माँ का, ये पहली बार सुन रहे होगे बट ये फैक्ट है। अगर कभी रिश्तों में पनप नहीं पाए ना, तो बरगद का जो पेड़ भी होता है ना, वो तो चलो पौधे की बात अभी मैंने करी, बट मैं आपको अपना तरीका बता रही हूँ। आपको पता ही है, सुबह मैं जाती हूँ वहां पर, पहले दूध चढ़ाती हूँ, दूध में चीनी और जल डालकर पहले बरगद के पेड़ को जल चढ़ाती हूँ। ये दूध चीनी और जल चढ़ाती हूँ। उसकी जो मिट्टी होती है, आपने सुबह देखा ही है जब मैंने व्लॉग वगैरह भी बनाया था, और अभी बनाऊंगी, अभी थोड़ा टाइम नहीं रहता, थोड़ा जल्दी जल्दी होता है, 3 बजे निकल के 7 बजे आना पड़ता है, लेट हो जाती हूँ, बट चलो खैर, आपने कितनी बार व्लॉग में भी देखा होगा, मेरे माथे पे वो मिट्टी का तिलक है, और वहीं पर बैठकर माँ बगलामुखी का जप करना। ओम रीम बगलामुखी सर्वदुष्ट नाम वाचा मुखम पदम स्तंभई जीवा किले बुद्धि विनाशाय रीम ओम फट स्वाहा। ये और बेटर रहेगा जब सूर्य उदय से पहले ये वाली चीज बगलामुखी माँ की करके तिलक करो। ओहो, कितना भी भयंकर ऋण दोष है, अनजान ऋण दोष है पितृदोष के साथ, उससे भी मुक्ति पा लेंगे आप। इन दिनों में तांबे के लोटे में जल, उसके अंदर दूध, उसके अंदर जौ, उसके अंदर से सफेद फूल, काले तिल, ये आपने पीपल के पेड़ पे चढ़ाना है। ओम पितराय नमः, ओम पितराय शांति भवा, ओम पितराय नमः, ओम पितराय शांति भवा कर करके आप जल चढ़ाएंगे। और ये जो समय होगा सुबह के 10 बजे से 12 बजे के बीचों बीच होएगा। तो ये चीज मुझे आपको बतानी थी। एक से बढ़कर एक चीज और आएगी। साउथ वेस्ट के बारे में, पितरों का स्थान है, उसके बारे में क्या चीज स्थापित करें वो भी बताएंगे। सारी चीजें कवर अप कर लूंगी, कोई ऐसी बात नहीं, ठीक है। बेसिक वास्तु कोर्स जो जो करना चाहते हैं आप मुझे व्हाट्सअप करें। अक्टूबर वाला बैच है, एक पहला बैच, दूसरा बैच फुल है जो फर्स्ट वीक और सेकंड वीक में होगा। अब थर्ड वीक और फोर्थ वीक की रजिस्ट्रेशन ऑन है। जो जो इंटरेस्टेड हैं बेसिक वास्तु कोर्स करने में, मेरे को व्हाट्सअप करें। कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, मैं कॉल नहीं उठा पाती, या तो नॉर्मल मैसेज करें या व्हाट्सअप करें, ठीक है जी। चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।